जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 और 4 अप्रैल की मिला के करंट पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को संडे था, तो संडे के दिन करंट की सीरीज नहीं आती, इसलिए 3 और 4 को मिलाकर आज हम लोग 4 अप्रैल 2022 की महत्वपूर्ण करंट की सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे आज के टॉप 10 प्रश्न होंगे और इस प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी, हिंदी और अंग्रेजी में महत्वपूर्ण होंगे। और ये आपके सभी वनडे परीक्षा हो, पुलिस हो, लेखपाल, बीडीओ, पीसीएस और केवीएस, सुपर टेट के साथ साथ केवीएस के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि यह आपके करंट और विविध की सीरीज होगी जो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव मिलती है। आइए एक एक के प्रश्नों को पढ़ते हैं। जनपद जौनपुर से लाइव क्लास चल रही है निःशुल्क, देश हित में राष्ट्र हित में आप सभी के लिए। पहला प्रश्न आपके वीडियो पर लाइव दिख रहा होगा, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हमें विकल्प है आपके सामने 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 2 अप्रैल। क्या होगा? 2 अप्रैल, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? बी, 2 अप्रैल। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आप लोग के साथ मिलकर। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल का विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। ऑटिज्म जो वो बीमारी है जिसमें बच्चों का दिमाग ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ऑटिज्म बीमारी के प्रति जागरूक करना है। यह एक मानसिक विकार है जिसमें भूलने की बीमारी होती है। आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और जवाब दें। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब आपने बताया है 2 अप्रैल, माने इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। हम बढ़ते इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल्स द्वारा पढ़ने के प्रति प्यार को प्रेरित करने और बच्चों को पुस्तकों पर ध्यान देने के लिए 1967 से प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर दिख रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते कितने प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी? 1%, 2%, 3%, 4%। सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ, प्रश्न का सही जवाब होगा 3%, माने सी वालों के सही आंसर होंगे। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में 3% वृद्धि को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार की इस बढ़ोतरी का लाभ 47.8 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने डिस्प्ले पर है। हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा ये प्रश्न का। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक, माने SBI। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आप लोग के साथ मिलकर। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए रूपरेखा जारी की। यह ढांचा डिजिटल भुगतान को गहरा करने, देश के सभी नागरिकों को समावेशी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बैंक के फोकस का हिस्सा है। भुगतान प्रणाली के टच पॉइंट की जियो टैगिंग से बिक्री के बिंदु, टर्मिनल, त्वरित प्रतिक्रिया कोड आदि जैसे भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को उचित निगरानी हो सकेगी। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। ICRA ने FY23 में भारत की सरकार घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान घटाकर प्रतिशत किया। प्रश्न नंबर 5 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। 3.5%, 5.5%, 7.2%, 8.4%। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है आपका 7.2%। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। रेटिंग एजेंसी ICRA ने 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया। पहले 8% था। ICRA लिमिटेड 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 8.9% के आधिकारिक अग्रिम अनुमान से कम है। हम आते हैं आपके बीच एक और प्रश्न लेकर। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने बलिकतन 2022 नामक अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? भारत,
जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा फिलीपींस। हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 7 की तरफ। उससे पहले इसकी व्याख्या देखिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया चैनल है, इसका बेल आइकन दबा लीजिएगा। कोशिश करिएगा इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करने का, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। यह वार्षिक अभ्यास 28 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र से लुजोन में आयोजित हुआ। इस सैन्य अभ्यास में लगभग 8,900 फिलिपिनो और अमेरिकी सैनिक भाग ले रहे हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा बलिकथन सैन्य अभ्यास बनता है। आज का प्रश्न नंबर 7 आपके सामने डिस्प्ले पर है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किए? INS कार्तिक, INS बलसूरा, INS करज, INS त्रिभुज। तो सभी साथी जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है INS बलसूरा, मतलब बी वालों का जवाब सही है। आइए हम इसकी व्याख्या आपके साथ देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई रामनाथ कोविंद ने गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना के INS बलसूरा जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर का सम्मान प्रदान किया। INS बलसूरा 5 दिसंबर 1942 को गुजरात के जामनगर में स्थापित भारतीय नौसेना की एक प्रमुख प्रशिक्षण सुविधा है, जो टॉर्पीडो, हैंडलिंग, अंडर वाटर मिसाइल और संचालन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करती है। आज का अगला सवाल है, हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के किस बैंक ने मेघालय के साथ भागीदारी की? सिडबी बैंक, सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस प्रश्न का उत्तर होगा सिडबी बैंक, माने ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों की एक वित्तीय संस्थान की घोषणा की है। उसने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए मेघालय सरकार के मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज का प्रश्न नंबर 9। देखिए, डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई-लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन करके रखिएगा, जहाँ पे सभी क्लास निःशुल्क आपको मिलती रहेंगी। हाँ, शिक्षक भर्ती परीक्षा KVS के भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक त्यागी, राहुल अग्निहोत्री, शंकर प्रसाद शर्मा, प्रमोद मल्होत्रा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। शंकर प्रसाद शर्मा सी वालों के सही जवाब हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में राजदूत नियुक्त किया। डॉक्टर शर्मा अमेरिका में नेपाल के राजदूत रह चुके। उन्होंने 2002 से 2006 के बीच राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। आज का प्रश्न नंबर 10, यह आज का आखिरी सवाल है। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? मंसूरी उत्तराखंड, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। डी वालों के जवाब सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है। फिर डेली की सीरीज में आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको ये लाइव मिल जाएगा। ये नया चैनल है, टेट सीट टुपाटेड विद दुर्गेश। पहले भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन लाहौल समिति हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल समिति में शून्य से नीचे के तापमान और 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें 100 से लोगों ने भाग लिया। लाहौल स्पीति प्रशासन ने रीच इंडिया के साथ मिलकर एक साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और दूर के क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के दोहरे उद्देश्य के साथ एक स्नो मैराथन का आयोजन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। यूट्यूब, फेसबुक और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे आप सभी क्लास, सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट के, और यहाँ से आप एडमिशन के लिए जानकारी ले सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस के नंबर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।